झज्जर में आज सहारा बैंक में लोगों के पैसे जमा करने वाले एजेंट इकट्ठा हुए और उन्होंने बैंक में जमा कराए पैसे वापस दिलाने की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उन्होंने सहारा बैंक में अपने तथा लोगों के अरबों रुपये सहारा बैंक में जमा कराए थे, लेकिन अब सहारा बैंक पैसे देने से इनकार कर रहा है। इसी के चलते आज वह यहां इकट्ठा हुए हैं और जिला उपायुक्त अपने पैसे दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। सहारा बैंक के एजेंट मातन हिल निवासी सुमन ने बताया कि उसने अपने खुद के 10 से 12 लाख रुपए और लोगों के करीब 80 लाख रुपए सहारा बैंक में जमा कराए हैं, लेकिन अब सहारा बैंक ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंट सुमन ने बताया कि उन्होंने बहुत से लोगों के पैसे सहारा बैंक में जमा कराए थे, लेकिन अब बैंक द्वारा हाथ खड़े किए जाने के बाद लोग उनके घर पर आते हैं और उनको सामने पैसे की डिमांड करते हैं। जब उनको बैंक की हकीकत बताई जाती है तो वह उल्टा उन्हें बेइज्जत करते हैं और उन्हीं के बच्चों के सामने उनके साथ मारपीट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि आज वह जिस कगार पर खड़े हैं वह उसके लिए बैंक सहारा बैंक जिम्मेदार है। सहारा बैंक के एजेंट महेंद्र पाल ने बताया कि 2012 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद बैंक या फिर सरकार की कार्यशैली अचानक बदल गई और उसके बाद बैंक ने एजेंटों को पैसे देने बंद कर दिए। उन्होंने बताया कि झज्जर जिले में करीब 500 एजेंट हैं और करीब 2 लाख जमाकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि उनके खुद के 3 करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं और एजेंटों तथा जमाकर्ताओं के मिलाकर अरबों रुपए बैंक में जमा हैं। अब लोग जाएं तो जाएं कहां? सुभाना निवासी भूतपूर्व सैनिक जय भगवान ने बताया कि वह फौज से रिटायर होकर आए थे और उनकी पेंशन भी आई थी, जिसके बाद एजेंटों ने उन्हें लालच दिया कि ब्याज का ज्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए उन्होंने सहारा बैंक में अपने पैसे लगा दिए। उसके बाद उन्हें पैसे भी नहीं मिले, जिसके बाद परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। एजेंट सुमन ने बताया कि सहारा बैंक ने अपने कार्यालय पर आज ताला लगा दिया है, जिसके बाद उन्हें लग रहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। अब वह कर्जदार ओके पैसे कहां से चुकाएंगे? उन्होंने कहा कि आज वह जिला उपायुक्त को अपनी मांगों को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। उनका परिवार संकट में है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सहारा बैंक है। अगर उन्हें जमा किए गए पैसे नहीं मिल पाए तो उन्हें मरने की नौबत आ सकती है। रचना गुलिया के साथ जगबीर कोडान की खास रिपोर्ट। जी गांव सुबाना झज्जर डिस्ट्रिक्ट। हमारा भी जो है इसमें 30 लाख रुपया फंसा हुआ है। मैं पेंशन आया था, पेंशन आने के बाद जो है मेरे को जो है लालच दिया गया एजेंटों ने कि भाई उसमें बैंक से ज़्यादा पैसा मिलता है, तो हमने उसमें कर दिया। अभी जो है उनका टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन अभी कोई जो है मिलने की उम्मीद नहीं है। सारा ब्रांच में ताला लगा दिया है, कोई नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग जो है आज जिस हिसाब से को ज्ञापन देने के लिए आए हैं प्रदान करके। हाँ, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल नाम है। महेंद्र पाल जी, बताएंगे कितना अमाउंट जोड़ा है आपने, जो आप एजेंट है जितने भी हैं, और कैसे क्या ये हादसा हुआ? देखो, कार्यशैली बहुत ही बढ़िया चल रही थी। अचानक पता ना क्या हुआ, सरकार और कंपनी में क्या दिक्कत आई। दोनों की कमी है। सरकार के पास जो 20-25 हज़ार करोड़ पड़ा है वो समझ में नहीं आ रहा कैसे देंगे। कंपनी उसी का नाम लेकर हवाला देकर ना भाई वो आ जाएंगे तो तब भुगतान करेंगे। इस दौरान में इस बीच में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एज ए एजेंट कार्यकर्ता। और हमने लगभग ऑल ओवर झज्जर ज़िले की बात करें तो कम से कम 500 के आसपास एजेंट हैं जो कार्यरत है, और लगभग 2 लाख जमा करता है। और पूंजी भी मैं अपनी पर्सनल तौर बताऊं, मैं झज्जर ब्रांच में काम करता हूं। मेरी लगभग आज की डेट में 3 करोड़ के आसपास पेमेंट है। तो मेरे कैसे कितने एजेंट हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी कितनी पेमेंट बाकी पड़ी है। कितनी पेमेंट का अंदाज़ा लगा रहे हैं? अंदाज़ा जब मेरी खुद की अकेले की 3 करोड़ है तो मेरे से कुछ सीनियर भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं, तो उस बेस पे मतलब ये मान लो अरबों के आसपास हो जाती है। मेरा तो ये निवेदन है कि सरकार से भी और कंपनी से भी हमारी तरफ देख कर और जमाकर्ता की तरफ देख कर ये टाइम से भुगतान
करवाया जाए। और आज डीसी साहब से यही ज्ञापन देने के लिए हम सुमन है, मैं गांव मातनेल से हूँ और मैंने जज्जर से कोड लिया था सहारा से जी। और वहाँ से मैं एक एजेंट के तौर पे काम कर रही थी काफ़ी सालों से, 2007 से। तो इन्होंने है ना 2012 से हमारी कोई भी पेमेंट नहीं हो रही है। जितना भी पैसा जमा करताओं का हमने जमा कराया है, लगभग मेरा खुद का 10-12 लाख रुपए है। और जो मेरे जमा करताओं का पैसा है कम से कम 80 लाख के करीब है। और सहारा 2022 से वो पेमेंट नहीं कर रही है। बार बार हमें आश्वासन पे आश्वासन यही मिल रहा है कि है ना देंगे देंगे नेक्स्ट ईयर, कभी मार्च, कभी सितंबर, कभी दिसंबर, तो फिर नेक्स्ट ईयर। इसीलिए आपने पैसे जमा कराए, दिक्कत कहाँ से आई है? दिक्कत जी 2012 से ही चल रही है। हमें आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, इसके अलावा कोई पेमेंट हो ही नहीं रही है। 2012 से पेमेंट नहीं हो? 2012 से पेमेंट नहीं हो रही है जी। कितने आपने कितने लोगों का पैसा जमा कराया? मैंने लगभग 150 लोगों का पैसा जमा कराया है जी। तो वो लोग आपसे पैसे मांग सर बिल्कुल पैसे भी मांग रहे हैं और घर आके मार पिटाई भी करते हैं। मेरे बच्चों के सामने मेरा गला तक पकड़ के खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि या तो हमारा पैसा दो या चाहे अपने बच्चों को बेच के दो, कुछ भी बेचो बट हमारा पैसा दो। तो बैंक हम सहारा को नहीं जानते सहारा क्या है। आपने बैंक वालों से बात की? सर हमने बैंक वालों से बात की, हम जाके बात भी करते हैं, बार बार जाते हैं। अब तो उन्होंने ऑफिस ही बंद कर दिया, कोई ऑफिस में बैठता ही नहीं है। 14 सितंबर लास्ट जो अब 14 सितंबर गया है उस पे हमने एसपी ऑफिस में भी ज्ञापन दिया था, उसका कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आया है। तो कितने एजेंट हैं आपके और कितने पैसे जमा हो चुके हैं? कम से कम 200-250 एजेंट यहाँ पे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और लगभग करीब 60-70 हज़ार जमा करता है उनके साथ में जो लगे हुए हैं। सारे के सारे यूँ ही परेशान है। जो 35 अमाउंट जमा करा दिया आपने? सर मैंने 1 करोड़ के जैसे जो भी और है सर लगभग हर एक एजेंट का 1 करोड़ 2 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़, यही एवरेज है सर। तो आपको समाधान कोई नहीं मिला? सर कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आज किससे मिलने आए? आज डीसी साहब